हेलो एंड वेलकम। हमने रिसेंटली ही लघु पराशरी बेस्ड दशा रूल्स पर एक वेबिनार किया था। उस वेबिनार के एंड में मैंने एक होमवर्क दिया था जिसमें एक चार्ट को लघु पराशरी दशा रूल्स के बेस पर एनालाइज करना था कि इस नेटिव की महादशा और अंतरदशा किस तरह से जा सकती है, सहधर्म और संबंध के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए। आज का वीडियो उस टेस्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए कि एक्चुअली उनकी लाइफ में क्या हुआ और बेस्ट आंसर कौन सा चूज़ हुआ है। तो जिनका बेस्ट आंसर चूज़ हुआ है, एज प्रॉमिस्ड हमारा जो भी नेक्स्ट वेबिनार होगा उसमें उनको 50% ऑफ मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये चार्ट था, इसमें हमें क्या देखना था कि जुपिटर का मेन पीरियड और जुपिटर में सैटर्न और मरकरी का सब पीरियड किस तरह से रहा होगा। जो कॉन्सेप्ट है सहधर्म और संबंध का, वो लगता है जब अंतरदशाएं स्टार्ट होती हैं। और महादशा नाथ के बारे में बताया गया है कि वो अपने ही सब पीरियड में, मेन पीरियड और सब पीरियड जब एक ही प्लैनेट का होता है तो वो अपनी प्लेसमेंट के और नेचुरल ट्रेट्स के पूरे रिजल्ट्स देते हैं। तो इस चार्ट में हम जुपिटर मेन और जुपिटर सब पीरियड में देखेंगे कि इनका ये टाइम पीरियड कैसा गया। सबसे पहले ये एक मेल है, 79 बॉर्न है, यूएस बेस्ड है, डॉक्टर है। देश पात्र काल पता करना सबसे पहली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये एक पर्टिकुलर प्लैनेट किस तरह से बिहेव कर सकता है। उसके बाद जब जुपिटर में जुपिटर का पीरियड आया तो क्वेश्चन था कि ये टाइम पीरियड इनके रिलेशनशिप को लेके और इनके करियर को लेके किस तरह से रहा रहा होगा। क्योंकि वो प्लैनेट हर एक एरिया को इम्पेक्ट करता है, तो स्पेसिफिकली जब रिलेशनशिप की बात हुई तो आप देखें कि जो जुपिटर है वो 7th हाउस से 6th प्लेस्ड है, 7th लॉर्ड शनि से 12th प्लेस्ड है। तो दोनों से जो हमारा मेन पीरियड है जुपिटर का वो सपोर्टिवली प्लेस्ड नहीं है। जुपिटर पीरियड आते ही इनके रिलेशनशिप काफ़ी बिटर हो गए थे। इनको ऐसा लगता था कि ये बहुत सफोकेटिंग हो गया है और पार्टनर के साथ रहना मुश्किल हो रहा है। तो उस टाइम पर इन्होंने डिसाइड किया था कि हम सेपरेटली रह के देखते हैं, ऑफिशियली डाइवोर्स नहीं हुआ था। करियर वाइज वो टाइम पीरियड डिसेंट था। जुपिटर खुद में सिग्निफिकेटर ऑफ वेल्थ है, वो सेकेंड और 11th लॉर्ड के साथ 12th में है, एग्जॉल्टेड है। हालांकि 12th हाउस मैटर्स को वो खुद से कंज्यूम कर रहे थे, जैसे मैंने बताया कि वो डॉक्टर हैं। तो मनी मैटर्स को लेके कोई इतनी टेंशन नहीं थी। हाँ, पर रिलेशनशिप जुपिटर के आते ही बिगड़ने लग गए थे। एक होता है कि आप तकलीफ में हैं, जैसे जुपिटर से पहले राहु का पीरियड है, राहु डायरेक्टली 7th लॉर्ड को अफ्लिक्ट कर रहे हैं। तो उस टाइम पे भी बिटरनेस या मन मुताबिक काम नहीं होना, वो सब चल रहा था। पर जुपिटर ने एक सेपरेटिव टेंडेंसी को इंट्रोड्यूस कर दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं जुपिटर में सैटर्न का पीरियड। अब लघु पराशरी के रूल को लगाते हुए जुपिटर सैटर्न का जो सहधर्म है वो अच्छा भी है और बुरा भी है। ये दोनों 5th और 7th लॉर्ड है, ये दोनों 6th और 8th लॉर्ड भी हैं। तो दोनों तरह की रूलरशिप वो निभा रहे हैं। फिर हमने आगे बात की थी कि जो जुपिटर की लॉर्डशिप है वो ज़्यादा 8th की है। हमने ये बातें डिटेल में समझी थी कि किसी प्लैनेट की लॉर्डशिप में अगर कन्फ्यूजन आए तो उसको किस तरह से जज करना है। और जो सैटर्न है वो ज़्यादा 7th लॉर्ड की तरह बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो इनके सहधर्म को इम्पोर्टेंस ना देते हुए हमने देखा कि ये 6 और 12 एक्सेस को एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि शनि खुद से 6 को रूल करते हैं। जुपिटर की एसोसिएशन भी 6 से बनी है, 12th में खुद बैठे हैं। तो जुपिटर सैटर्न आते ही ये खुद में भी 2-12 प्लेस्ड हैं। इनका जो सेपरेशन का डिसीजन था इनको ठीक लगने लगा और इन दोनों ने ऑफिशियली डाइवोर्स लिया था जुपिटर सैटर्न पीरियड में। और सैटर्न जो खुद से ज़्यादा 7th लॉर्ड है, खुद से ज़्यादा 7th लॉर्ड है क्योंकि 7th को देख रहे हैं, पर वहीं पर अफ्लिक्टेड है राहु केतु एक्सेस में। और मेन जो पीरियड है वो सब बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, तो ये सेपरेशन की तरफ गया। बल्कि करियर में ये टाइम पीरियड इनका प्रॉमिसिंग था। करियर में कोई इतनी बड़ी दिक्कत या चैलेंज इनको उस टाइम पर नहीं आ रहा था। फिर हम बात करते हैं जुपिटर और मरकरी टाइम पीरियड की। जुपिटर मरकरी का अगर हम सहधर्म ढूंढने की कोशिश करते हैं तो जुपिटर 5th और 8th लॉर्ड है,
मरकरी सेकंड और 11th लॉर्ड है, कोई सहधर्म जैसा तो कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि अगर मरकरी और जुपिटर की एसोसिएशन होती है तो वो धन योग फॉर्मेशन में आते हैं। दोनों का संबंध डेफिनेटली है, दोनों एक ही राशि में, एक ही नक्षत्र में टाइट कंजंक्शन में प्लेस्ड हैं, पर ना ही कुछ विरुद्ध धर्म जैसा है, ना ही कुछ इनका सहधर्म जैसा है। इनकी एसोसिएशन है, अब इनकी एसोसिएशन से ये किस तरह के रिजल्ट निकाल सकते हैं। दोनों का जो अगर हम सहधर्म निकालें, हमने सहधर्म में बात की थी कि जब दोनों नेचुरल बेनिफिक होते हैं तो ये भी एक तरह का सहधर्म होता है। दोनों नेचुरल बेनिफिक हैं, नेचुरल बेनिफिक राशि में प्लेस्ड है, एक ब्राह्मण राशि में प्लेस्ड है, दोनों सिग्निफिकेटर ऑफ एजुकेशन है। जुपिटर मरकरी टाइम पीरियड में इन्होंने आगे एजुकेशन के बारे में सोचा था। ये स्पेशलिस्ट तो उस टाइम पर भी थे, पर इन्होंने आगे सुपर स्पेशलाइजेशन के बारे में सोचा, जिसमें खर्चे की हम बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, लिविंग इन अब्रॉड, लर्निंग एंड अर्निंग एट द सेम टाइम। ऐसा कॉम्बिनेशन उस टाइम पर इनके साथ जुड़ा था। तो मुझे निरूप जोशी जी का आंसर सबसे अच्छा लगा था। मेरा ध्यान इस तरफ था कौन सहधर्म और संबंध के रूल्स को इम्पोर्टेंस दे रहा है। होने को तो देखिए मैनिफेस्टेशन किसी तरह से भी हो सकती है, हमें सिर्फ एक ब्लूप्रिंट को समझना है और सहधर्म और संबंध लगा के ये एनालाइज करना था कि जुपिटर क्या प्रोवाइड करने के केपेबल है। दशा को मास्टरी करने का सबसे अच्छा तरीका है मेरे अकॉर्डिंग कि हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट करें, नेटिव से पूछें कि उनकी लाइफ में उस टाइम पर प्रोमिनेंट इवेंट कैसे और कब हुए, और उसको दशा रूल्स के अकॉर्डिंग चार्ट्स पर बिठाने की कोशिश करें और देखें कि रूल्स ने एक्चुअली किस तरह से प्ले अराउंड किया। थैंक यू सो मच।